अब अकीदा सुनो, जिसने नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, उसका दर्जा सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी से भी वो अफजल है, गौसे आजम से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। कौन? जिसने नबी को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो गरीब नवाज से अफजल है। मैंने 3 बड़े बड़े नाम ले लिए कि जब गौसे आजम गरीब नवाज से और सुल्तानुल आरफीन से अफजल है, तो बाकी वलियों से तो अफजल होगा ही, और हम लोगों से तो बहुत अफजल होगा। अकीदा समझ में आया? कौन सा सहाबी? जिन नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है, और उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा है। अब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आसान फहम के लिए एक उदाहरण देता हूं। भारतीय समय के अनुसार फर्ज करो एक शख्स 10 बजे सुबह नबी के पास आया, एक काफिर आया नबी के पास, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। 10 बजे मुसलमान हो गया, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। ईमान के साथ मरा ना? अब उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा हो गया। क्या बात! मगर बिहार के समझदारों, बुद्धिजीवियों, ये तो बताओ कि जो 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया, किस अमल से? क्या बात! क्या बात! क्या बात! नमाज तो पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, ज़कात दिया नहीं, और अफजल गौसे आजम से एक रकत नहीं पढ़ी। क्योंकि 10 बजे और 11 बजे के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल। बगैर अमल, एक नेक अमल नहीं किया, 10 बजे नबी के सामने आया, कलमा पढ़ा, और 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी रसूल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। क्या मतलब? सहाबी अमल से बनते ही नहीं। क्या बात! क्या बात! पॉइंट समझो ताकि अकीदा बचा रहे। सहाबी अमल से बनते ही नहीं, और जब अमल से बनता ही नहीं, तो उसका अमल हम देखें क्यों? ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, हम स्टेनलेस स्टील चेक करेंगे। किसी का घर मिट्टी से बना हो तो मिट्टी चेक करो, किसी का घर आरसीसी से बना है तो कंक्रीट, रॉड, सीमेंट चेक करो, किसी का घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो। सहाबी अमल से बनता नहीं, अमल चेक क्यों करूं? वो तो निगाहे रसूल से बना है, माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। क्या बात! क्या बात है! जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद! वाह वाह वाह! पॉइंट टू बी नोटेड, कोई नबी अमल से नहीं बनता नबी, कोई सहाबी अमल से नहीं बनता सहाबी। अल्लाह जिसे बनाए वो नबी बन जाता है, रसूलुल्लाह जिसे बनाए वो सहाबी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! वाह वाह! जिंदाबाद! अब बात यह है कि साथी क्यों नहीं बना? इतनी बेहतरीन जमात, और कुरान का साथी सहाबा को नहीं। असल में मैंने बताया ना, नबी को देखना और ईमान के साथ दुनिया से जाना, ये सहाबियत है। देखने वाला सहाबी है। और हुजूर को मालूम है कि एक दिन मैं दुनिया से रूपोश हो जाऊंगा, और मेरा आशिक मसनद पर बैठ कर कहेगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जब रसूल कब्र में चले जाएंगे तो देखना बंद हो गया ना, सहाबी बनना बंद। अब नबी है नहीं, कब्र में है,
तो ना सहाबा का घटना शुरू। 7 साल में सिर्फ सैकड़ों सहाबा रह गए। 100 साल में सहाबा खत्म हो गए, ताबईन आ गए, तबे ताबईन आ गए, सहाबा खत्म। तो अगर नबी ने कुरान का साथी सहाबा को बनाया होता तो सिर्फ 100 साल ही कुरान का साथी रहता। 100 साल के बाद कुरान अकेला हो जाता, उसका साथी खत्म हो जाता। इसलिए मेरे नबी ने सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, ना अहले बैत खत्म होंगे। क्या बात, क्या बात। नारे हैदरी, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। कुरान है तो मुस्तफ़ा साथ में है, कुरान है तो अली, कुरान है तो हसन, कुरान है तो हुसैन, कुरान है तो ज़ैनुल आबिदीन, कुरान है तो इमाम बाक़िर, कुरान है तो जाफर सादिक, कुरान है तो मूसा काजिम, कुरान है तो मूसा रज़ा, कुरान है तो अस्करी, कुरान है तो गौसे आज़म, कुरान है तो गरीब नवाज, कुरान है तो इमाम महदी। क़यामत तक अहले बैत रहेंगे, क़यामत तक कुरान रहेगा। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक डंके की चोट पर मुसलमानों तुमसे कहता हूं, घबराओ मत। जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। हक है, हक है, हक है, हक है। क्या बात। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी अली ने एक शेर कहा और बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ। वो मेरे मौजू से जुड़ा हुआ, इसलिए ले रहा हूँ। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर। क्या बात। सिबते नबी, नबी का नवासा, पुश्ते नबी, नबी की पीठ पर, और सजदे की हालत है, बिस्तर पे नहीं, बेड पे नहीं, सोफा पे नहीं, कुर्सी पे नहीं, सजदे की हालत है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। वाह वाह वाह। थोड़ी सी तवज्जो इस शेर। सजदे की हालत, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सजदे की हालत होती कैसे है? परफेक्ट सजदा, ध्यान से सुनना और उसी पर अमल करना। ये तुम्हारा माथा जमीन पर हो, मुसल्ले पर, ये नाक की हड्डी भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। दोनों हाथ जमीन पर हो और सारी 10 उंगलियां जो है हाथ की काबे की तरफ हो, घुटना जो है जमीन पर हो, और दोनों पैर की जो उंगलियां हैं वो मुड़ी हो काबे की तरफ, वो भी हो। ये परफेक्ट सजदा है। कुछ लोगों का अंगूठा खड़ा होता है, कुछ लोग पैर पे पैर रख देते हैं, वो सब रॉन्ग है। अब नबी से बढ़िया नमाज तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। अब नबी ने तो परफेक्ट सजदा किया होगा ना, यकीनन किया है। अब जब परफेक्ट सजदा होगा तो पीठ पर अगर पानी का गिलास रख दो तो पानी छलकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ऐसा लेवल होगा। अभी इमाम हुसैन का बचपना, आके पीठ पे बैठ के देखा मेरे नाना झुके हुए हैं, मैं चढ़ सकता हूँ, पीठ पर बैठ।
हुजूर सजदे में हैं और हुसैन बैठ गए। कोई भी हो सकता है, दिखाई तो नहीं दे रहा ना। आप सजदे में कुछ देख पाएंगे? अंदाजा करो, सजदा करो, तुम्हारी आंखें जमीन पर हैं, आगे तो दिखता नहीं, पीछे क्या दिखेगा? पर मेरा नबी देख रहा है। पीठ के पीछे मेरा लाल है, मेरे दिल का चैन है, मेरा नूरुल ऐन है, मेरा प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पीठ के पीछे देख रहे ना, अब ना कहना दीवार के पीछे खबर नहीं। अच्छा, अगर हुसैन पीठ पर ना होते तो नबी सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला 3 बार कह के सर उठा सकते थे, 5 बार कह के उठा सकते थे। और जब बैठ गए इमाम हुसैन तो गिनती बंद। अब न 3, न 5, न 7, न 11, न 13, न 15, न 17 पढ़ते जा रहे हुजूर। 3 बार कह के सर उठा सकते थे, नहीं उठाया। हुसैन बैठ गए पीठ पर। देखिए कितने लोग कैच करते हैं, जब बचपन में तासीर का ये आलम, तो 55 में क्या आलम रहा होगा। क्या बात, क्या बात। एक उर्दू मुहावरा बोलना चाहता हूं। मेरे नबी ने हुसैन को गिराने के लिए सर नहीं उठाया, सजदे से सर नहीं उठाया कि भाई हुसैन गिर ना जाए और चोट ना लग जाए। तो मेरे नबी ने, तवज्जो, हुसैन को गिराने के लिए अपना सर नहीं उठाया। वो नबी कब गवारा करेगा कि हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब आई नबी की पोजीशन देखिए साइकोलॉजिकली। मेरी आदत है जब पूरा वाकया कंप्लीटली तुलनात्मक हो जाए तो कंक्लूजन निकालना मेरी आदत है। बेशक नबी की पोजीशन क्या है? सजदे में है, नंबर 1, ठीक है। अब सजदे में है तो जबान से क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, जबान से। और दिल में क्या है? अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ में सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में। सरकार 2 हालत में है, एक फिक्र हुसैन की है और जिक्र अल्लाह का। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, बीबी हुसैन पीठ पर है, बीबी हुसैन पीठ पर, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, बीबी पीठ पर, बीबी पीठ पर। क्या मतलब? तवज्जो, जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। क्या बात, क्या बात। एक बात बताऊंगा आपको, नमाज पढ़ो तो मजा आए, खड़े हो जाओगे ना जब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से करीब हो जाओगे, दुनिया छूट जाएगी, अल्लाह से करीब हो जाओगे। और रुकू में जाओगे तो और करीब हो जाओगे, सजदे में जाओगे तो बहुत ही करीब हो जाओगे। अब हुजूर कहाँ है? सजदे में। सजदे में कहाँ तक है? अब इशारा करके गुजरूंगा, क्लियर नहीं करूंगा। कहाँ तक है? तो जहां तक सजदे में रसूल, वहां तक ख्याले हुसैन। क्या बात, क्या बात। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। बेशक, बेशक। एक और बताऊं, आप इफरात व तफरीद से बच जाओ, न घटाओ न बढ़ाओ, मानो तो मन से मानो, दिल से मानो। इमाम हुसैन
पीठ पर, नबी सजदे में। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, काफी देर के बाद, अल्लाह जाने कितना, तो फुकहा की जबान में अमल कसीर हुआ कि नहीं, वल्लाह आलम, सजदे सौ करना था कि नहीं करना था। हुआ ये कि जैसे ही काफी देर के बाद इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली हुजूर की पीठ पर से उतर गए, काफी देर के बाद उतर गए। नबी ने अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, नबी ने सजदे सौ भी नहीं किया। तवज्जो, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। काफी देर तक लंबा सजदा रहा। हुसैन जब उतर गए, नबी ने अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, सजदा सौ भी नहीं किया, नमाज खराब नहीं हुई। तवज्जो, मेरा हुसैन अपनी तमाम तर सियादतो, इमामतो, क़यादतो, अज़मतो, रिफतो, खिलाफतो, सदाकतो, अदालतो, सखावतो, शुजात के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन अपने तमाम फजाइल के बावजूद उम्मती हैं। फातिमा ज़हरा की चादर की पाकीज़गी का नुमाइंदा है मगर उम्मती हैं। हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार की धार हैं मगर उम्मती हैं। यजीदियत के सामने ललकार हैं मगर उम्मती हैं। इमामों के इमाम हैं, इमाम के बाप हैं, इमाम के भाई हैं, इमाम के बेटे हैं मगर उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? कम टू दी पॉइंट। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में, तवज्जो, क्या बात, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन जाहिलों को बताओ कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? क्या बात है, क्या बात है। नारे हैदरी, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शरा शरीफ जो है वो तो जाहिर पे है। अब जो अल्लाह अकबर ठीक से कह रहा है, क़रात भी सही कर रहा है, सूरह फातिहा ठीक ठाक पढ़ रहा है, सूरह भी सही मिला रहा है, रुकू भी सही कर रहा है, सजदा भी देखने में सही है, तहियात भी जितना कायदा है बैठना है वो सब सही है, तो शरीयत ने दी, नमाज हो गई जाहिर। पर क्या यार, वो नमाज जिसमें दुनिया ही दुनिया हो, दुनिया ही का ख्याल भरा हो, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई खांस नहीं रहा है, कोई खेखार नहीं रहा है, कोई नाक नहीं ठीक कर रहा है, नॉर्मल बैठे हो ना, मस्जिद में चले जाओ, सब शुरू। नाक भी, गला भी, मुंह भी सब बोलने लगता। कोई नमाज है यार, दुनिया नहीं छोड़ पाए, दुनिया भर के ख्यालात। एक मुरीद की चाबी गुम हो गई और वो अलमारी बहुत अहम थी क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत कीमती थे। अपने पीर साहब के पास आया, कहा हुजूर मेरी चाबी गुम हो गई। कहा तुम तो हाफिज कुरान हो। कहा जी हुजूर मैं हाफिज कुरान हूँ, आपका गुलाम हूँ। कहा तो एक काम कर, 2 रकात नफिल की नियत करके नमाज पढ़
और जब तक चाबी याद ना आ जाए तू पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे। उसने वजू किया, 2 रकात की नियत की नफिल की और सूरह बकरा शुरू कर दी। आप स्थाई 1 पारा हो गया, 2 पारा हो गया, 2.5 पारा हो गया। उधर शैतान ने सोचा अगर इसको चाबी याद नहीं आएगी तो ये पूरा कुरान पढ़ डालेगा क्या बात, क्या बात। और बड़ा सवाब लेके जाएगा। उसने याद दिला दिया कि वो चारपाई के पाए के नीचे चली गई है। उसने 2 रकात पूरी किया, घर जाके देखा तो चारपाई के नीचे चाबी मिल गई। पीर के पास पहुंचा का हजरत न कोई दुआ दिया न कोई तावीज़ दिया, 2 रकात नमाज के लिए आपने कहा खड़े हो जाओ याद आ जाएगी। कहीं ना मुझे पता था कि जो तुमने जागते हुए भूल गए हो ना, नमाज में इतने ख्यालात आएंगे कि ये भी ख्याल आ जाएगा चाबी कहाँ है। एक वाकया सच्चा बताता हूँ आपको। हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, मेरे नाना, ये पर नाना, ये वारिस पाक देवा शरीफ के ताजदार सैयद वारिस अली से मिलने गए। जैसे देवा के आबादी के करीब पहुंचे तो वारिस पाक ने मुरीद से कहा, सुनो जी, सुनो जी, लोटे में पानी लाओ। वो लोटे में पानी लाया, हजरत ने वजू किया। अशफी नाना जैसे ही वारिस पाक के सामने आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लब हिले नहीं, बात हो गई आंखों ही आंखों में। अशफी नाना मस्जिद में चले गए, पीछे पीछे वारिस पाक भी चले गए। आला हजरत अशफी मियाँ ने कहा अल्लाह अकबर, वारिस पाक ने भी कहा अल्लाह अकबर। तो 4 रकात नमाज हो गई, अशफी मियाँ चले गए लखनऊ। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, आज नमाज पढ़ी है। बेवकूफो, अल्लाह के वलियों के बारे में बोलने का ढंग नहीं है। आज पढ़ी है या आज दिखाई पड़े। क्या बात, क्या बात। हाँ, ये अल्लाह का वली है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ता। वो तो कोई और जमात है। पेट में खाना हजम नहीं होता जब तक नमाज दिखा न दे। तुम नहीं देखोगे, तुम्हारे घर पर आकर के कुंडी, अब तो देख लो, 3 दिन साथ रख के दिखाएंगे कि अब तो देखो। दांव लग गया तो 40 दिन साथ रखेंगे, अब तो हमारी नमाज देखो। बगैर दिखाए खाना हजम नहीं। ये अल्लाह का वली है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, दिखाने के लिए नहीं। हाँ 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 हाँ, आज दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े। आज ये बोलो कि आज दिखाई पड़े। लोग पहुंचे वारिस पाक के पास, कहा कि हजरत आज तो आप दिखाई पड़े। कहा तो मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, मगर क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं, 80 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई है, मैं चल नहीं पा रहा। कहा नमाज में कौन सा बुढ़ा, कुर्सी पे बैठ के पढ़ लीजिए, उसमें कहा चलना फिरना। अरे कहा मेरा इमाम जवान है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो इमाम है, रमजान का महीना चल रहा है, और नियत करता है 4 रकात नमाज फर्ज वक्त शाबाश अल्लाह ताला के। अल्लाह अकबर कहता, मैं भी पीछे कहता हूँ। अब इमाम साहब पढ़ा तो रहे नमाज, मगर दिल की दुनिया में दिमाग किधर चल रहा है, विचार ख्यालात। जैसे नमाज खत्म हो जाएगी, मुतवल्ली साहब के घर जा करके उनसे अपनी तनख्वाह लेना है, तनख्वाह लेंगे तभी तो जाके मार्केटिंग कर पाएंगे। और सेवई मंडी में जा कर के सेवई वाले से बोलना है हमारे लिए भुनी हुई सेवई अलग रख देना, फिर वो कसाई के यहाँ जाना है, भाई भेजा कलेजी बहुत ज़रूरी है, वो हमारा अलग रहना चाहिए। टेलर मास्टर के पास जाऊँगा, पूछूंगा मेरे बच्चों का कपड़ा सिल गया है कि नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ रहा करा टेलर के यहाँ जाना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से मई मंडी जाना है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम तो जा करके मुतवल्ली से पैसा लेना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैं बूढ़ा आदमी, मैं नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्ते ऐशा वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे से इमाम के, तो जहाँ जहाँ इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं, कभी टेलर की दुकान पर, कभी मुतवल्ली के घर पर, कभी मच्छी बाजार में, कभी कसाई की दुकान पर। मैं बुढ़ा आदमी नहीं दौड़ सकता। अरे किछौछा से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो नमाज वही नमाज है जिसमें दुनिया ना हो। क्या बात, बेशक रूहानियत वाली नमाज, मकबूलियत वाली नमाज वही है जिसमें दुनिया ना हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक तीर बहुत बेतुका चुभ गया, और इतना बेतुका अंदर चला गया कि अगर कोई निकालने के लिए उसे छूता था तो मना कर देते थे, बर्दाश्त नहीं है। टीस, दुखावा, टर्म, पेन, अनबियरेबल, बर्दाश्त के बाहर, छूने नहीं देते थे, और ना निकाला जाए तो जहर फैल जाएगा। एक तजर्बेकार साहबी ने कहा, ऐसे नहीं, इन्हें नमाज पढ़ने दो। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही सजदे में गए, बेशक ताकत से तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। क्या बात, क्या बात। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज क्या, अली नमाज में दुनिया को भूल गए, खुद को भूल गए, तो नबी क्या नबी दुनिया का ख्याल करेंगे नमाज में? बोलो भाई। कभी नहीं, बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गया हूं, क्या, कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूं, कभी नहीं। निष्कर्ष यही पकड़ लोगे तो कयामत तक बचे रहोगे। बैशर में भी यही काम आएगा। बताओ, क्या नबी दुनिया का ख्याल नमाज में करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हुसैन का ख्याल तो किया। कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इमाम हुसैन का ख्याल नमाज में किया। अब हुसैन को दीन कहूं या दुनिया? भारतवासियों, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जो चाहो कहो, नो प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, फ्री हो, स्वतंत्र हो। चाहे तुम हुसैन को दीन कहो, चाहे दुनिया कहो, लेकिन ठहरो, अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो बात हुसैन तक नहीं रहेगी। नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नबी ने सजदे में दुनिया को सोचा, सजदे में दुनिया का ख्याल, सजदे में दुनिया का तसव्वुर। इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बेनाए लाइला हस्त हुसैन। ये 4 मिसरे गरीब नवाज के हैं। इसको जरा मेरे नजरिए से देखो। जिस मिसरे में लफ्जे हुसैन है, उस मिसरे में यजीद नहीं है।
हाँ, जिस मिसरे में हुसैन लफ्ज है वहां यजीद नहीं। अब पढ़ो, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन यजीद नहीं है। दी नस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन यजीद नहीं है। सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद यहाँ हुसैन नहीं है। क्या बात। सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद यजीद है तो यहाँ हुसैन नहीं। हक्का की बेनाए ला इलाहा हस्त हुसैन हुसैन है तो यजीद नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं किया, मोमिन दिल में कैसे इकट्ठा करेगा। क्या बात, क्या बात। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल